कि अगर उसने थोड़ा सा भी हाथ यहाँ पर रखा मतलब अंदर से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कर रही है कि ही इज इन एंगर। आप भी ये चीज़ को ध्यान रखनी है। फिट ऑल अगर आप इस तरीके से हाथ रख रहे हैं तो ये हाथ ऐसे भी हुआ ना तो मतलब डिसइंटरेस्टेड और एंगर। एंड सिमिलरली अगर ये पीछे भी इस तरीके से होता है तो डिसइंटरेस्टेड एंड एंगर, राइट। सिटिंग पोस्चर के टाइम द थिंग्स व्हिच यू शुड अवॉइड, राइट। सिटिंग पोस्चर के बाद भी दो पोस्चर बहुत स्लाइट पोस्चर्स हैं, राइट, जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। दैट इज राइट, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, कुछ बात हुई और धीरे से स्लाइट फ्रंट मूवमेंट, राइट। दिस इज अगेन शोइंग एंगर। अब नेचुरली इट्स एन इंटरव्यू, मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं स्माइलिंग फेस और एक काम बॉडी लैंग्वेज के साथ ही सर नो आई डू नॉट वांट टू से दिस, बट द मोमेंट आप आगे हो गए, मतलब अब अगर ये सर नहीं होते और ये आपका दोस्त होता तो बहुत कुछ कर चुके होते। ये ऐसा फैक्ट, राइट। एंड सिमिलरली द मोमेंट यू सिट लाइक दिस, राइट, एकदम रिलैक्स तो नहीं होंगे बट अगर थोड़ा सा भी आप पीछे की तरफ लीन होते हैं इट शोज अ वेरी कैजुअल अप्रोच। कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपको सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि व्हाट अदर्स ओपिनियन इज, और इस कारण से ये इज अ साइन ऑफ एग्रेशन, दिस इज अ साइन ऑफ कैजुअल अप्रोच। सो ट्राई टू अवॉइड these two gestures, right everyone? While standing try to avoid this, right? It should be like this. अगर आप इस तरीके से हैं तो पीछे जितना ऊपर हाथ रहेगा उतना ज़्यादा ये एंगर को रिफ्लेक्ट करेगा। So these are very slight things in life जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन लाके अगर हमारी पर्सनालिटी को परसीव दुनिया अलग रूप में करती है तो इसमें कुछ बहुत पैसा लग रहा है क्या? कुछ बहुत प्रैक्टिस करनी है क्या इसमें? So कुछ बहुत ज़्यादा हमें रिग्रेस एफर्ट लगेगा करने के लिए? Nothing is a rocket science in this entire mechanism. छोटे छोटे स्लाइट चेंजेस हैंड मूवमेंट्स में करने हैं, बोलने में थोड़ा बहुत टोन का चेंज करना है, राइट, आई कांटेक्ट के साथ पॉजेस को मर्ज करना है, स्टैंडिंग पोस्चर अप्रोप्रिएट एंड फर्म होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा हम करेक्ट अगर कर लें, इतने स्लाइट चेंजेस से ओवरऑल पर्सनालिटी एक लंबे पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो इट वुड क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट। देन अब आता है जब इतनी इंडिविजुअल चीजों को सीख गए, मॉड्यूलेशन, पॉजेस, फिर इम्पैक्ट क्रिएट होता है जहां पे हम डिस्कस करते हैं 10 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, दिस इज पावर ऑफ मैपिंग एंड अनमैपिंग, राइट। वी कंडक्ट एन एक्टिविटी ओवर हियर जिसका नाम है नेगेटिव थॉट स्पीच। इस नेगेटिव थॉट स्पीच के अंदर वी गिवन नेगेटिव टाइटल, टॉपिक ही नेगेटिव है, नेगेटिव ही बोलना है। नेगेटिव बोलते बोलते आपको नेगेटिव सेंटेंसेस से ही आपके कंटेंट को पॉजिटिव कर देना। यानी लास्ट में अगर पूछा जाए, अगर टॉपिक दिया है वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आवर नेशन, एंड में पूछा जाए टॉपिक क्या था तो उसका कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। और ऐसे टॉपिक के अंदर, क्रिटिकल टॉपिक, बहुत सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, देयर आर सम लीडर्स जो इस तरीके की टेक्निक को फॉलो करते हैं, बट अगर ये टेक्निक सही तरीके से हिट नहीं हुई तो आपका जो बोला गया है उसको परसीव ही बिल्कुल ऑपोजिट उसमें किया जाएगा, तो बहुत रिस्की टेक्निक है ये। बट अगर इसको अप्रोप्रिएटली करना चाहते हैं तो ये मैपिंग, अनमैपिंग और ये बॉडी लैंग्वेज के मल्टीपल चीजें जो हमने सीखी हैं उसके साथ हो पाई। अभी हम लोगों ने जितनी भी चीजें सीखी 5-6 प्लस इसके बियॉन्ड आगे भी जो हम लोग आज सीखेंगे, मैं उन सबको मिक्स करके एक 3 मिनट का प्रेजेंटेशन, 2 मिनट का प्रेजेंटेशन आपके सामने एक स्पीच डिलीवर करता हूँ, वेयर आई वुड ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, एंड इससे मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा फाइनल, जो कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल और पहला पिलर बनेगा हमारा, दैट इज पावर ऑफ मैपिंग एंड। सो लेट्स टेक अ टॉपिक, वी शुड नॉट बॉदर फॉर आवर नेशन, राइट, एंड नेगेटिव थॉट स्पीच, द रेगुलर एक्टिविटी व्हिच वी प्ले इन आवर क्लास। A very fantastic good afternoon to everyone. This is Kunal Mishra. I would be speaking on the topic, we should not bother for our nation. My dear friends, gone are the days when we were having leaders who sacrificed their life for the country. Gone are the days when we were having leaders who dedicated each and every second of their life for the future of the country. Today, it is sad to say that we are living in a country where in every 3 seconds there is a crime happening. But still people say we should respect our nation. We are living in a country
where in every government department there is corruption happening. But still people say we should bother for our nation. My dear friend, we are living in a country where millions of people do not have proper food to eat. But still people say we should bother for our nation. My dear friends, in my final words I would like to say that yes, we should not respect our country because our country is corrupt. But my dear friend, don't forget that it's we who made this country corrupt, not the nation. Yes, we should not bother for our nation because there are millions of people who do not have proper food to eat. But my dear friends, don't forget that the food which you eat, the air which you breathe, and the shelter in which you are living is a gift of this nature. And yes, we should not bother for our nation because respect is a very small word, and just by paying respect we cannot repay what this nation did for us. Jai Hind, Jai Bharat. What was the most impactful line? सबसे impactful sentence या line या phrase आपको कौन सा लगा इसमें? The last one, right? कि we should, अब फिर वही बात है कि ये खास लगा, ये टेक्निक से कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, आप कर लो। आप इधर तो ये बात क्या, इधर तो इधर मैंने गाना गा दिया होता तो आपको गाना अच्छा लगता है। सर वो गाना क्या गाया आपने सर, आखिरी में सर वो मैच ही नहीं हो रहा था, क्या मैच किया आपने। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यहाँ पे एक टेक्निक का यूज किया गया है, इस टेक्निक को बोला जाता है पावर ऑफ मैपिंग एंड अनमैपिंग, राइट? कितना समय हो गया? इट हैज ऑलमोस्ट बीन 4-5 आवर्स। अब थोड़ा सा कंटेंट लॉस्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा अगर सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो तो जस्ट बेयर विद मी फॉर दैट, राइट? सो मैपिंग एंड अनमैपिंग की टेक्निक होती है। मैपिंग और अनमैपिंग के अंदर द मेजर सिग्निफिकेंस इज ऑफ दिस ओनली। एक तो इसके अंदर मल्टीपल फॉर्मेशन को एक साथ यूज किया, पॉज, आई कांटेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैंड मूव्स। मैंने आपके दिमाग में एक नक्शा बनाया, मैप, और फिर उसको अनमैप कर दिया। मैप क्या था? 1 2 3 4 5 ब्रेक। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं कुछ बोलता, आपके माइंड में एक नक्शा क्रिएट किया। यस, वी शुड नॉट बॉदर फॉर आवर नेशन, yes we should not bother for our nation, but my dear friends so and so so, yes we should not bother for our nation। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलता, मैंने यहाँ पे आपका मैप ब्रेक कर दिया। दिस इज मैपिंग एंड और अब जहाँ पे आपका मैप ब्रेक हुआ है, ये जो फॉर्म में आपका मैप ब्रेक हुआ, तुरंत अब आपने सोचा अरे ये क्या हुआ। और अब इस पॉइंट पे जो मैंने पॉज दिया है, इसमें अब मैं नहीं बोलना चाह रहा, अब तो आप सुनना चाह रहे हो मुझे। सर अगला क्या सर? यस, कुछ जीवन हृदय परिवर्तन जैसा कुछ सर बताइए। मैं जितनी देर पॉज दूंगा उतना ज्यादा आपका अटेंशन ग्रैब होगा। फिर लास्ट में मैंने बोला बट बिकॉज रिस्पेक्ट इज अ वेरी सर आप बात बोली। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो दिस इज पावर ऑफ मैपिंग एंड अनमैपिंग, फर्स्ट गोल्डन कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल। तो आप जरूरी नहीं है ये मैपिंग एंड मैपिंग ऐसे ही, अब इसका अलग अलग फॉर्मेशन हो सकता है। आप मूवमेंट से मैपिंग एंड मैपिंग कर सकते हो, राइट? कि मैंने कुछ बात बोली, माय डियर फ्रेंड्स वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट, राइट, this so and so when we talk about Indian economy, my dear friends, we should keep this thing in mind. Bravo. My dear friends, Prime Minister of the country has taken this decision and I think that this. And my dear friends, अब आपने बोला ये चक्रा क्यों नहीं होगा? ये जो अभी हो रहा था ये एकदम से क्या हुआ? और अब इस पॉइंट पे नो डाउट मुझे अपना सबसे इंपैक्टफुल सेंटेंस बोलना होगा, क्योंकि मैंने ये 3 बार एक्सरसाइज करके एक मैप बना दिया और आपके दिमाग में एक चक्री घूमी कि हाँ ये ऐसा चल रहा है पैटर्न, राइट? और फिर मैंने झटका दे दिया एकदम से, एकदम फॉर्म चेंज, एक्सप्रेशन चेंज, एकदम एक पिकाचू का विकसित स्वरूप राइचू आ गया। ये क्या हो गया?
and things entirely changed. Getting my point, everyone? तो आपको इस तरीके से you have to practice this. तो अभी हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया है? We have discussed upon hand movements, modulation, pauses, eye contact, right? Eye contact का combination किसके साथ? Pauses के साथ, and then power of mapping and unmapping. That means हम लोगों ने multiple components को एक साथ combine करके इसके impact से communication को create किया. Got the point, everyone? Moving on to the next point now. वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर जब मैंने ऐसी करंट अफेयर्स और जीएजीके का सेशन क्रिएट किया, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसमें लाइफ लेसन्स कितने छुपे हैं, और वहाँ से एक अप्रोच सामने हुई कि वेदर इट इज़ अ गुड इंसिडेंट और अ बैड इंसिडेंट. इट वॉज अ वॉर, इट वॉज अ ब्रूटल वॉर. लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल डाइड, कितना लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए, बट उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाला जा सकता है. तो सबसे पहले तो भाई वर्ल्ड वॉर वन था क्या, हुआ कैसे, और फिर वो हम ट्रेस करके देखेंगे कि क्या ऐसी अप्रोच उस समय के ग्रेट लीडर्स की थी, उनके पर्सनालिटीज में क्या एरर थे, या क्या गलतियां उनसे हुई जिस कारण से एक बड़े से बड़े एम्पायर राइट फॉल. नॉट टेकिंग मच टाइम, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में वॉर के ऊपर बात नहीं करेंगे. आवर मेन एजेंडा इज टू डिस्कस अपॉन द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो बट इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इजी उसमें बताता हूँ. वर्ल्ड वॉर वन देखो ही मत, एक कहानी की तरह देखो. तो भाई एक राजा था, वो राजा की एक रानी थी. वो राजा का नाम था फ्रांस फार्डिनांड, उसकी जो वाइफ थी यानी जो रानी थी उसका नाम था फ्रांसिस सोफिया. राइट, फ्रांस फार्डिनांड और सोफिया पासी के ही एक राज्य बोस्निया जाते हैं. बोस्निया क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्रांस फार्डिनांड और सोफिया के जो पिताजी यानी इससे पूर्व के राजा जिनका नाम था फ्रांसिस जोसेफ ने अपना सारा जो राजपाट है वो अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको सौंपा. कि बच्चे कौन थे? फ्रांस फार्डिनांड और सोफिया. ये फार्डिनांड और सोफिया 19 तारीख को 1919 में संडे के दिन 28 तारीख को जाते हैं बोस्निया मतलब इनके पिताजी का नया जो लास्ट एक्वायर्ड एम्पायर था. और वहाँ पे वो इसलिए जाते हैं क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ रिवोल्ट. लोग बहुत ज़्यादा अपोज में थे, राइट, कि ये राजा ठीक नहीं है एंड द अर्लियर किंग वाज गुड. तो ये जाते हैं, जाके ये इसलिए जाते हैं कि भैया वहाँ पे लोगों से पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपकी. इन लोगों को इनके सुरक्षा सलाहकारों ने मना नहीं किया कि सर बोस्निया में बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ विद्रोह है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप क्रिएट हो गए जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला भाई जब मौत आनी है तब आएगी. 3 बार पहले भी इनको गोली लगी थी, 1 बार लगी बच गए, 2 बार मारने की कोशिश करी बच गए. तो उन्होंने बोला कि जब मौत आनी है तब आएगी. इनकी जो रॉयल ट्रेन है वो बोस्निया में उतरती है